आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम। भाइयों, मैंने आप सभी को कल श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय दूसरे के श्लोक 15वें का भावार्थ बताने का प्रयास किया था और विस्तृत वर्णन भी किया था। परंतु मैंने ये भी बताया था उसमें कि किस प्रकार से यह श्लोक यदि भगवान श्री कृष्ण के बताए हुए मार्ग से चलते हैं तो ऐसा नहीं है कि ये केवल आध्यात्मिक ही हमें सफलता देता है। ये हमें भौतिक और आध्यात्मिक दोनों रूप की सिद्धियां, दोनों की सिद्धियां प्रदान करता है यदि हम भगवान कृष्ण के अनुसार इस श्लोक को अपने जीवन में अपनाते हैं। तो अब मैं पहले श्लोक पढ़ लेता हूँ। इसका थोड़ा सा वर्णन आज और करना चाहता हूँ कुछ उदाहरणों के माध्यम से कि जिन्होंने अपनाया है उन्होंने आखिर पाया क्या है। तो श्लोक है, यम ही त्यथय अंत येत पुरुषम पुरुष ऋषभ सम दुख सुखम धीरम अमृत तत्वाय कल्पते। तो इसमें मैंने जहां तक आप सबको कल बता दिया था, मैं उससे आगे बताने का प्रयास कर रहा हूं। भाइयों, मिल्खा सिंह जिसका पूरा जीवन इतना कठिन, मैंने इसके बारे में आपको पहले भी बताया था, पहले एक वीडियो मैंने स्पेशल बनाया था, फोकस का पॉइंट लिया था उसमें। तो मिल्खा सिंह पाकिस्तान से आए, माता पिता का देहांत हो गया था उनका, उन्हीं के सामने उनके पूरे परिवार को उनके सामने जला दिया गया, मार दिया गया। रहने के लिए घर तक नहीं था, पढ़ने के लिए स्कूल तक नहीं था, पहनने के लिए जूते तक नहीं थे। कहने का मतलब घोर गरीबी, घंघोर गरीबी। और उनके पास खाने के लिए खाना तक भी नहीं था, उनके पास कपड़ा नहीं था, उनके पास कोई रिश्तेदार यार कोई भी नहीं था जिससे वो अपना बिल्कुल अकेले दुनिया में छोटी मोटी चोरी कर लिया करते थे अपना पेट भरने के लिए। इसके लिए उन्हें जेल भी जाना पड़ा। इतना कठिन संघर्ष ही अपने आप में एक बहुत बड़ी कहानी कहता है। कुछ बताने का फिर आवश्यकता नहीं रह जाती है कि मिल्खा सिंह जो मिल्खा सिंह बने वो थे कौन। आज तक के ट्रैक एंड फील्ड के सबसे लीजेंडरी एथलीट सो अमृत तत्वाय कल्पते, वो कैसे बने। आज हमारे वो बीच में नहीं है। आज भी हम उनकी तारीफ कर रहे हैं, उनकी बात कर रहे हैं, उनसे प्रेरणा लेते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं सो अमृत तत्वाय कल्पते, कि वो अमृत तत्व को प्राप्त हो गए इस दुनिया में रहते हुए भी। तो मैंने बताया भौतिक में भी हम अमर हो सकते हैं, परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। ये ही वो सिचुएशन है। इसी प्रकार श्रीमती जो अब लता मंगेशकर, आपको क्या लगता है कि उनका जीवन आसान था? वो बोलती थी, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, तो इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि लता की समस्या केवल लता ही जानती है। और लता की समस्या केवल लता ही जानती है। और उन्होंने कहा यदि मुझे कभी दोबारा भगवान इंसान बनने का मौका देगा तो मैं मना कर दूंगी कि मुझे इंसान नहीं बनना। उनकी छोटी बहन, उनकी सगी बहन आशा भोसले उनके अपने सेक्रेटरी के साथ चली गई थी। छोटे उम्र में ही उनको काम करना पड़ा। माँ का उनका देहांत हो गया था, 13 वर्ष की उम्र में थी। घर में पहली बार काम करने वाली वो लड़की थी। उनके नीचे जो छोटी उनकी और बहनें थी, उनकी जिम्मेदारियां थी। वो सबसे बड़ी थी। 70 साल के अंदर 1000 फिल्मों में 36 भाषाओं में उन्होंने अपनी मधुर आवाज को दिया। कभी शादी नहीं करी। वो क्यों नहीं करी? इसलिए कि वो अपने परिवार को चला सके। ये थी लता मंगेशकर की असली जीवन। जिंदगी में बहुत स्ट्रगल किया, बहुत स्ट्रगल किया। 13 वर्ष की उम्र में ही खड़ी हो गई। पढ़ाई कभी पूरी नहीं कर पाई इसी चक्कर में। 1963 के अंदर हमारे देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू
आपको पता है इंडो चाइना इंडो चाइना वॉर हुई है, इंडो पाक वॉर हुई है, ये 2 युद्ध हुए हैं हमारे। तो आपको याद ही होगा 63-71 के बारे में। जब खत्म हुआ युद्ध, तो खत्म होने के बाद उन्होंने उन सभी के सामने, जहाँ पर जवाहरलाल नेहरू जी बैठे थे और सभी लोग बैठे थे, उनके सामने पहला गाना गीत अपना गाया। और उन्होंने जो गाना गाया, सबकी आंखों में पानी, आंसू भर आए। गाना क्या था? ए मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। और उस गाने से लता मंगेशकर का जो जुनू, मतलब लोगों के अंदर लता मंगेशकर की आवाज़ में गीत सुनने के लिए एक लालसा पैदा हो गई। वो इतनी पॉपुलर हो गई थी कि उनको भारत रत्न तक मिला, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम आया। आज तक भी लता जी जैसे जो गाने हैं, आज की जो सिंगर हैं, वो उनकी जो वो लेटेस्ट उन्होंने गाना गाया अपना, उस आवाज़ के भी बराबर आज की लेटेस्ट जो न्यू सिंगर हैं वो नहीं गा सकती। आज भी उनकी आवाज़ हमारे दिल में बसी है। इसी को कहते हैं सो अमृत तत्वाय कल्पते। ऐसे व्यक्ति ही अमृत को प्राप्त होते हैं। आज एक ऐसे व्यक्ति जो 90 वर्ष पहले की मैं बात कर रहा हूं, 3 गोल्ड मेडल भारत को उन्होंने दिलाए थे। जो जादूगर था, 3 ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल भारत को दिलाए। भारत के जादूगर ने, उनको जादूगर कहा जाता था। वो कौन थे? मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद ऐसे जादूगर थे कि नीदरलैंड में भी उनका हॉकी तोड़ी गई थी, ये देखने के लिए कि चुंबक तो नहीं है इस हॉकी में। जर्मनी में भी उनकी हॉकी तोड़ी गई थी, ये देखने के लिए कि आखिर चुंबक तो नहीं है इसमें। ऑस्ट्रिया के अंदर 4 हाथों में हॉकी दिखाकर उनकी मूर्ति बनाई गई, ये दिखाने के लिए कि ये एक हाथ, इनका एक हाथ जो है, जिस एक हाथ से ये हॉकी खेलते हैं, वह 4 हाथ से भी यदि लगा लिए जाएं इनके, तो उसकी भी हम बराबरी नहीं कर सकते। मतलब हम 4 हाथ लगा ले तो उनकी एक हाथ के हॉकी के बराबर भी नहीं कर सकते। यह दर्शाने के लिए ऑस्ट्रेलिया मूर्ति बनाई गई, आज भी है। ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। इतना ऑनर भारत का। (1928) के अंदर इनको एम्स्टरडेम में, 1932 के अंदर लॉस एंजलिस में और 1936 के अंदर बर्लिन में 3 बार भारत को इन्होंने गोल्ड मेडल दिलाया। हिटलर भी उनका बहुत जबरदस्त कायल था, उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित था। पूरी दुनिया उनकी कायल हो चुकी थी। सबसे सक्सेसफुल प्लेयर थे, कैप्टन भी थे। आजकल जो अभी जैसे इंडिया और किसी का मैच होता है, इंडिया पाकिस्तान ले लीजिए, एशिया कप में भी हुआ था कुछ दिन पहले, तो हमारे बैट्समैन जितने बल्ले से रन बनाते हैं, उतना ये हॉकी से गोल मार दिया करते थे। इन्होंने अपने कैरियर में 1000 गोल मारे। इनको वहां के अखबारों में मैग्नेट मैन बोला जाने लगा था। ऐसे ही ये मैग्नेट मैन यूं ही नहीं बन गए, तपस्या करनी पड़ती है। नंगे पांव खेलते थे। जब तपस्या इन्होंने शुरुआत की, नंगे पांव खेल खेल करके 16 घंटे खेल करके सुबह 4 बजे उठते थे, रात के 8 बजे तक निरंतर खेलते रहते थे। जब बिल्कुल उनके घर से आवाज बोलते थे अब बहुत टाइम हो गया, जब जाके ये घर जाते थे। 16 घंटे की प्रैक्टिस करी, कठिन तपस्या करी, जब जाके मेडल आया।
भारत में, और एक नहीं 3 मेडल आए। सारी सुविधाओं के अभाव में अपनी उन्होंने एक टीम तैयार की और उस टीम को तैयार करने के बाद दुख सुख मान अपमान सब कुछ आया उनके जीवन में, सब कुछ हो चुका था। आज जो खेल रत्न अवार्ड है उसका नाम क्या रख दिया गया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड उसका नाम हो चुका है। उनके देहांत के 40 साल बाद प्रधानमंत्री आज भी उन्हें याद करते हैं। हम उन्हें यहां पर बैठकर याद कर रहे हैं, आप मुझे देखकर याद कर रहे हैं, मैं उनको याद करके आपको बता रहा हूं। इसलिए कृष्ण कहते हैं जब आप सुख दुख मान अपमान को सह लोगे तो आपको रिजल्ट यही मिलेगा। सो इसको क्या कहते हैं? सो अमृत तत्वाय कल्पते। आज क्यों आचार्य चाणक्य हजारों वर्षों के बाद भी याद किए जाते हैं? ऐसा क्या था चाणक्य में? क्यों? क्या चाणक्य ने कठिन समय नहीं झेला? जंगल में रहे जिंदगी भर, मालूम होगा आप सभी जानते हैं। चाणक्य के विषय में तो मोस्टली मैं समझता हूं सभी जानते हैं। राजा ने उनको मार के भगा दिया था और बोला था कि इसको खत्म कर दो, मार दो, बर्बाद कर दो, जेल में डाल दो और किसी भी तरीके से खत्म कर दो उसको, जिंदा नहीं रहना चाहिए। लेकिन वो वहां से उसकी जो सीमा थी राजा की, उस राज्य की सीमा से बाहर निकल के जंगल में आकर रहे। जंगल में आकर एक गरीब औरत मूरा उसके बेटे को ट्रेन किया। आगे चलकर जब अपनी उन्होंने आर्मी ट्रेंड की तो उन्होंने जो आर्मी जो ट्रेंड की वो कौन थे? केवल और केवल सभी के सभी आदिवासी लोग थे उसमें, जिन्होंने कभी आर्मी ट्रेन उनकी आर्मी ट्रेन की, जिन्होंने कभी हथियार तो दूर की बात है कभी हथियार देखे भी नहीं थे, तीर कमान वगैरह और ये तलवार वगैरह। उनके साथ लड़े फिर जाके और 3 बार लड़ाई में पहले हारे थे। और क्या क्या मैं आपको बताऊं भाई, टेक्निक्स, टैक्स और स्ट्रेटजी इतनी बार फेल होकर के जब सारी शक्तियां उन्होंने लगाई लेकिन हार नहीं मानी। एट लास्ट क्या हुआ? उन्होंने नालंदा जो वो था साम्राज्य उसको समाप्त कर दिया और चंद्रगुप्त को सम्राट बना दिया। सफलता हासिल करके रहे। इसको क्या कहते हैं? धीरम। समान दुख और सुख में मेरा यह मानना है कि यदि भगवत गीता वास्तविकता में समझ में आने लगे तो आप तंग होना छोड़ देंगे। आपके जीवन में कोई भी परेशानी आएगी तो आप, मैं समझता हूं उसका निवारण आपको भगवत गीता से मिल जाएगा। परंतु पढ़िए भगवत गीता। मैं प्रत्येक बच्चे को भी बोलता हूं, देखिए जीवन, आज मैं भी अपना जीवन जी रहा हूं, मुझे पता है मैं कितना परेशानी से भरा हुआ मैं अपनी ज़िंदगी जी रहा हूं। हर आदमी को तो ये लगता है कि मज़े ले रहा है या ये तो अपने आप से करता है, लेकिन मेरे मन की मैं जानता हूं। देखिए ये मान सम्मान उपहास ये तो ज़िंदगी में मिलेंगे। जब मैंने बोलना शुरू किया था मेरा बहुत बहुत उपहास उड़ाया, ये पागल हो गया है, इसका ये हो गया, इसका ये हो गया है, लेकिन मैंने वो बोलना नहीं शुरू किया। परमात्मा ने मुझे बोलना शुरू करवाया, मुझे पता ही नहीं है, मैं लगा रहा। आज उसी बोलने की वजह से, मैंने कल आपको बताया था ना, कंसिस्टेंसी लीड्स टू परमानेंसी। मैं यदि किसी दिन ना बोलूं तो मुझे चैन नहीं मिलता। चाहे 10 मिनट बोलूंगा जरूर, चाहे कहीं भी हूं, नहीं मिलती चैन मुझे, मैं क्या करूं। आज ये मुझे एक कहते हैं ना एडिक्शन हो गया मुझे बोलने का। और मैं आपको भी यही बताता हूं कि भाई गीता से जुड़ो, और किसी चीज से जुड़ने की आवश्यकता नहीं है। गीता में भौतिक और आध्यात्मिक दोनों सिद्धियां हैं, दोनों सुख हैं। यह लोक सुखी परलोक सुहेले, यहाँ भी सुख है वहाँ भी सुख है। देखिए जो कर सकते हैं, जो ईमानदारी से इस पर चल सकते हैं, उनको पढ़ना चाहिए। मैं
मैंने इसको कोई व्यापार नहीं बना रखा कि भाई मेरे लिए व्यापार है। ये मेरे मन के भाव थे कि भगवान तूने जो मुझे दिया 1-8% जो भी मैं, खैर मैं क्या जानता हूँ, भगवान बुलवाता, कि मैं सोचता भी था कि यार मैं क्या करूंगा, इसका क्या होगा आखिरकार। लेकिन आज यदि एक बच्चा भी मेरे बोलने से, मैं 6 महीने से बोल रहा हूँ कंटिन्यू, उससे पहले मैं लिखता था, बोलता नहीं था, 6 महीने में या और 6 महीने या और 6 महीने लगे, यदि एक बच्चा भी जुड़ जाए तो मैं समझूंगा कि मेरा जीवन सफल होगा। इसके पीछे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की एक बहुत बड़ी घटना है उनके जीवन की। मृत्यु सिर पर खड़ी थी लेकिन उन्होंने अमृत वेला नहीं छोड़ा, और उन्होंने ये कहा था कि यदि इस घटना को याद करके किसी एक व्यक्ति का भी भविष्य में अमृत वेला बन जाए तो मैं समझूंगा मेरा इस धरती पर आना सफल होगा, जबकि स्वयं परमात्मा थे। तो भाई मेरा सभी से ये निवेदन है, खासकर ये बच्चों से, गीता से घबराइए मत। गीता बहुत अच्छी, बहुत साहस पैदा करने वाली चीज़ है। अरे मैं तो भैया कितनी कितनी मुट्ठी भर भर के दवाई खा रहा हूँ, फिर भी आपके सामने बोलता हूँ, किस लिए कि कहीं कहीं तो मेरे जीवन का कुछ तो ऐसा पॉजिटिव काम कर लूँ जिससे कि मुझे संतुष्टि मिले। मुझे आपके सामने आने में बहुत बहुत सेटिस्फैक्शन मिलता है। आज किसी के पास 5 मिनट नहीं, किसी के पास 5 मिनट नहीं है आज बोलने के लिए, कोई किसी को देने के लिए। आज इतना बिजी लाइफ है, लेकिन मैं ठाली आदमी हूँ, सच्चाई है, बोलता हूँ इसी वजह से। और देख नहीं सकता ज़्यादा देर। अब देखिए 15-20 मिनट हो, अब मुझे जो गड़बड़ होना चालू हो गई मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। तो भाई मैं सभी से निवेदन करूँगा, बच्चों से भी, जीवन उतार चढ़ाव, मान अपमान का से भरा हुआ है। यदि गीता की शरण लेंगे, भगवान श्री कृष्ण की शरण लेंगे तो जीवन में खुद तो अपने आप का उद्धार करेंगे ही और दूसरों का भी उद्धार करेंगे। तो भाई आप सभी का बहुत बहुत मैं कहता हूँ कि आपका जो मुझे प्यार मिला। देखिए एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, मेरी पहली आईडी बंद हो गई, उसमें मुझे बहुत लोग देखने लगे, बहुत लाइक करने लगे, मेरी बातों को सुनने लगे, समझने लगे। वो मैंने चलाई, वो बढ़िया कंटिन्यू चलने लगी। उसके बाद में क्या, वो बंद कर दी गई। क्या कारण रहा आई डोंट नो, आज तक पता नहीं। अब दूसरी आईडी मेरी थी, वो बंद कर दी गई। अब मैं तीसरी पर लगा हूँ, तो मैं भी कंसिस्टेंसी लग रहा हूँ, कोई बात नहीं। अभी मुझे कोई बल 200-250 लोग देखते हैं मेरे लिए, बतेरे। उसमें मुझे 2-2, 3-3, 4-4 हज़ार देखने लगे थे, तो वो उस समय की भगवान की कृपा थी। आज भगवान ये चाहते हैं कि इतने ही लोग देखें, तो क्या हो गया। और ये मैं आपसे कह रहा हूँ, मुझे ये पता नहीं है आखिर ये बंद हुई क्यों है, व्हाट इज द रीजन की नहीं पता मुझे। मैंने अब इस पे बनाया था अच्छा मामला, जो दूसरी वाली थी तो उसने खराब कर दिया। अब आप खुद इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि मैं अभी, मुझे एक भाई ने लिखा था कि सूरदास जी की जय हो, एक कमेंट में इसी में, क्योंकि मैं बीच में आंख बंद कर लेता हूँ। आंख इसलिए बंद करता हूँ एक्चुअल में कि मुझे फ्लैश जो इसकी पड़ती है वो उससे दिक्कत हो जाती है, मुझे बीच बीच में आंख बंद करनी पड़ती है। लेकिन उन्होंने मुझे सूरदास जी का नाम देके मुझे धन्य कर दिया। मैं सूरदास जी की तो अगर चरणों की धूल भी बन जाऊँ तो ही तेरा मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम।